सबसे पहले बात राम मंदिर में चढ़ावा विवाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की करने जा रहे, क्योंकि सीएम ने वहां कह दिया है कि चढ़ावा चोरी का जो बॉस होगा 15 दिन में उसका हम पर्दाफाश कर देंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय मौजूद नहीं थे। इससे पहले सीएम योगी ने साफ कह दिया था कि किसी भी कीमत पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। राम भक्तों से अपील है कि प्रभु श्री राम ने मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया है उसको याद रखें। 500 साल तक राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, 15 दिन मुझे और दीजिए और उसके बाद देख लीजिएगा कि इंतजार करने का फल क्या होता है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले वो सुनिए। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। और एक तरफ चढ़ावे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में गरजते नजर आए, तो वहीं इसके उलट समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के अयोध्या दौरे पर सियासी तंज कसा है। अपनी एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि एक एसआईटी किसी के रिकॉर्ड तोड़ अयोध्या यात्राओं की पड़ताल के लिए भी बननी चाहिए। अब आप चढ़ावे में चोरी की एसआईटी जांच के बारे में जान लीजिए। क्या है ये एसआईटी, कौन इसमें है, किस तरह से जांच चल रही है और आज मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जिस तरह के बयान आए हैं उसके मायने क्या है। एसआईटी जांच 5वें दिन भी जारी है, जांच जारी है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। एसआईटी की टीम ने अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय बंसल से एसआईटी ने 2 बार पूछताछ की और जल्द ही इस पूरे मामले में ट्रस्ट से जुड़े हुए अनिल मिश्रा से भी जल्द पूछताछ की जा सकती है। अब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में टीवी9 पर चौंकाने वाला पर्दाफाश हम करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से पहले चोरी का खेल शुरू हो गया था। 22 जनवरी 2024 के बाद से बहुत बड़े पैमाने पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। मंदिर से चोरी की गई रकम करोड़ों में इसकी संख्या पहुंच सकती है। शुरुआत में रोजाना 2 से 4 लाख नकदी चोरी की जाती थी और बाद में मंदिर से चोरी की रकम कई गुना तक बढ़ गई, करोड़ों चुराए गए हैं इन 2 सालों में, जिसका पर्दाफाश और अब एसआईटी की जांच। जांच के केंद्र में एक शख्स और है, एक चेहरा और है, एक किरदार और है। उसका नाम है अनुकल्प मिश्रा। सूत्रों के मुताबिक एक ट्रस्टी की अनुशंसा पर अनुकल्प मिश्रा की नियुक्ति मंदिर में की गई और फिर अनुकल्प को काउंटिंग की जिम्मेदारी दी गई। अनुकल्प ने रिश्तेदारों का एक नेटवर्क तैयार किया। इसी नेटवर्क के जरिए दान राशि में हेराफेरी की बात सामने आ रही है। 8 महीने पहले बहनोई लवकुश की नियुक्ति कराई गई और उसके बाद अनुकल्प का शिफ्ट के कर्मचारियों पर पूरी तरह से प्रभाव था। अनुकल्प ने कर्मचारियों पर प्रभाव में पूरे सिस्टम पर पकड़ बना ली थी और यही पकड़ चोरी की घटनाओं में इन किरदारों को मजबूत बनाता गया। अब देखिए चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश कैसे हुआ, वो कुछ ग्राफिक्स और बिग बोर्ड पर कुछ डिटेल्स मेरे प्रोड्यूसर लोकेश लेकर आए हैं। क्या है वो डिटेल्स, जरा वो जानिए और कैसे किया गया इस पूरी घटना का पर्दाफाश, उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले 5 जून को ट्रस्ट के लोग अचानक यात्री सुविधा केंद्र पहुंचते हैं। सुरक्षा कर्मी को बुलाकर एक नोट गिनने वाली की तलाशी ली जाती है। तलाशी में कुछ पैसे मिले और उससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में कर्मचारी ने अनुकल्प और लवकुश नाम के किरदारों के नाम लिए।
पदाधिकारियों ने इन लोगों को भी रोककर पूछताछ की और पूछताछ के बाद पीएफसी के बाथरूम से जो नकदी घर ले जाना था, जब वहां पर पूछताछ हुई, रोका गया तो नकदी बाथरूम के पास किसी ने फेंक दिया। पूछताछ में पता चला कि कौशलपुरी में इनका अड्डा था। कौशलपुरी में चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था और उसके बाद ये तमाम खुलासे चौंकाते हैं, हैरान करते हैं और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि एसआईटी की जांच और सिर्फ 15 दिन इंतजार करिए। अब यूपी के डिप्टी सीएम चंपत राय को पाक साफ बता रहे हैं तो संत समाज चंपत राय की भूमिका, उनके व्यवहार पर सवाल खड़े कर रहा है। श्री अखिलेश यादव जी जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इस प्रकार की बयानबाजी से उनको बाज आना चाहिए। अयोध्या भगवान श्री रामलला का जन्म स्थान है और उसके प्रति देश दुनिया भर में बसे हुए राम भक्तों की आस्था है और भव्य मंदिर निर्माण 500 साल बाद हो गया है, इस पर सबको करना। माननीय चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है और हम सब जानते हैं कि उनका बहुत ही आदरणीय योगदान है। ये चोरी कोई अच्छा चीज नहीं है। अब भगवान की चोरी तो अब इसमें हम किसको कहा जाए कि हम तो कितना चुराया, का किया, लेकिन गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी कौन चीज में? देखिए, जो भी वहाँ कार्य हो रहा है, जो भी वहाँ पर जितने खर्चा भया, इस सब में कमीशन खोरी है। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि 15 दिन में चोरी का सरगना सबके सामने होगा और उसे सजा भी मिलेगी। सीएम योगी ने साफ किया कि रामकाज में धोखा देने वाला चंदा चोर नहीं बचेगा किसी कीमत पर। एसआईटी जांच का फोकस चढ़ावे से चोरी की जो रकम है उसकी मनी ट्रेल को खोजना है। ये कुछ डिटेल्स और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाता हूं मैं। देखिए, दान पात्रों की जो निगरानी की व्यवस्था है वो कितनी प्रभावी थी वो जानिए। बैंक रिकॉर्ड काउंटिंग प्रक्रिया की गहन जांच एसआईटी कर रही है। जांच की आंच अब तक कई लोगों तक पहुंच रही है। जांच के घेरे में चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, एसआईटी की जांच के दायरे में ये तीनों करीबी कर्मचारी और ये बड़े चेहरे ट्रस्ट के आते नजर आ रहे हैं। मंदिर प्रबंधन से भी जुड़े लोगों की भूमिका पर एसआईटी सवाल जवाब कर रही है और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। कम वेतन, बड़ी संपत्ति पर यह शक गहराया है कि आखिरकार 18,000, 20,000, 25,000 वेतन पाने वाला 50-50 कमरों के हॉस्टल का मालिक कैसे बन बैठा है। कुछ कर्मचारियों का वेतन 12,000 से लेकर 18,000 महीना है, जबकि इन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है और यही शक गहरा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक 18,000 की नौकरी क्यों करेगा अगर संपत्ति पहले से है तो, और अगर नहीं है तो यहां से चोरी की रकम से इन संपत्तियों को बनाया गया है। एसआईटी की टीम को आय और संपत्ति के स्रोत की तलाश है। रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव जो सबसे बड़ा किरदार है, उसकी संपत्तियों की जांच भी संभव है। कर्मचारियों की नियुक्ति पर सवाल उठे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों को बिना पुलिस सत्यापन के संवेदनशील जिम्मेदारियां मंदिर परिसर के अंदर दी गई। अब सबसे बड़ी मांग यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही इस पूरे मामले में तय की जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री के दौरे के बाद यह बात साफ हो गई है कि सिर्फ 15 दिन का इंतजार करिए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, जांच अंतिम चरण की तरफ बढ़ती नजर आ रही है और इस पूरे मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है और वो एक्शन ऐसा होगा जो इसके बाद कम से कम ट्रस्ट के लोग और मंदिर में चोरी की घटनाओं को हमेशा हमेशा के लिए रोक देगा।